बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें अरहम कलेक्शन। तो ये दोस्तों आज की ज़बरदस्त वीडियो में आज हम छोटे बच्चे की ट्राउज़र पैंट बनाना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें हमें बच्चे की लेंथ तकरीबन 18 इंच है, तकरीबन 3 साल का बच्चा है और आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ट्राउज़र की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपके बच्चे की हिप साइज़ होता है। तो आपने अपने बच्चे का हिप साइज़ इसमें लाजमी आपको चाहिए, आपने ऑल अराउंड अपने बच्चे की हिप का साइज़ ले लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे का फॉर एग्जांपल अभी जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इसमें हिप हमारी तकरीबन 22 इंच है, तो इसका आपने चौथा हिस्सा ले लेना है, 4 पे इसको डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास 5.5 इंच आ जाता है। अगर फ्रेंड्स आपने इसमें अगर फिटिंग में आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 इंच प्लस कर लें। और अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी लूज ट्राउजर टाइप बनाना चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो और खेलने में उससे आसानी हो, उठने बैठने में उससे आसानी हो, बहुत ज़्यादा फिटिंग में ना हो, तो उसमें यह है कि आप बच्चे के 3 इंच इसमें प्लस कर लें। तो आज हम थोड़ा सा लूज ट्राउजर कटिंग करते हैं। तो 5.5 इंच इसका चौथा आ जाता है फ्रेंड्स, और 5.5 इंच में हम 3 इंच प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने 2 पीस इस तरह फ्रंट बिछा लेने हैं और 2 पीस में सबसे पहले हम नीचे से हम तकरीबन 2.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस यहाँ से ले लेते हैं। इस जगह पे हम बिल्कुल अपना एक स्ट्रेट निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से ये फ्रेंड्स हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, तकरीबन आधा इंच हम मार्जिन का फोल्ड करने के बाद 2 इंच ये हमारा साइज बेंडिंग में हमारी हेल्प करेगा। तो हमारे ट्राउजर की जो लेंथ है फ्रेंड्स वो 18 इंच है, तो हम यहाँ पे 18 इंच पे अपना दूसरा निशान विजिबल कर लेते हैं। और इसके साथ ही हमें नेफे के लिए या हमें जो इलास्टिक हम इसके साथ अटैच करेंगे उसके लिए हमें पीस चाहिए होगा। तो मैं 2.25 इंच के करीब, क्योंकि मेरे पास जो इलास्टिक है वो थोड़ी सी चौड़ाई में है, तो मैं यहाँ 2.25 इंच पे इसमें प्लस कर रहा हूँ। और अगर आपके पास 1.5 इंच की इलास्टिक होगी तो आप 2 इंच इसमें प्लस कर सकते हैं। आप अपनी इलास्टिक के मुताबिक इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास 2 साइज आ चुके हैं और हमारा जो ओरिजिनल साइज है वो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला साइज है। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो मेजरमेंट है वो तक 18 इंच परफेक्ट है। अब फ्रेंड्स, हमारी जो हिप साइज था वो 5.5 इंच है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा इसको लूज रखूंगा, तो 7.5 इंच हमारा ट्राउजर का साइज आ जाता है। इसमें आधा इंच हमने मार्जिन का रखना है, तो 8 इंच हम अपना इस जगह पे निशान विजिबल कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जो चौड़ाई का साइज रखा है, आपने यहाँ से मयानी का साइज भी तकरीबन इतना ही रखना है। तो यहाँ से हमने जो साइज इस जगह पे 8 इंच रखा है, तो हम यहाँ पे अपने ट्राउजर की जो लेंथ है वो भी हम 8 इंच पे ही रखते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारी जो इसमें इसी में फ्रेंड्स हमारा जो मार्जिन है वो आ जाता है। तो 7.5 इंच हमारी टोटल जो हमारा ट्राउजर था उसकी विड्थ थी, और आधा इंच हमारा यहाँ से जो मार्जिन होगा वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। इस बार फ्रेंड्स आपने इस जगह पे हमारा जिस जगह पे हमारा आसन की सिलाई आ रही है, तो इस जगह पे हम बिल्कुल स्ट्रेट निशान एक और इस तरह विजिबल कर लेते हैं। यहाँ से हम अपनी थाई की जो शेप है यहाँ से वो देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से अब हम अपने जो मोरी है उसका डिसाइड करना है। तो थोड़ा सा हमने, जैसे कि ट्राउजर मैंने आपसे शेयर किया, हम थोड़ा सा हेल्दी बनाते हैं। तो तकरीबन हमारा जो ट्राउजर है इसकी विड्थ हमें 5.5 इंच तकरीबन चौड़ाई में चाहिए। तो 1 इंच हमें इसमें मार्जिन का प्लस करना होगा, तो यहाँ पर हम 1 इंच का साइज यहाँ से छोड़ देते हैं। तो 1 इंच आप यहाँ से छोड़ने के बाद अब हमें जो ओरिजिनल साइज चाहिए वो हमें 5.5 इंच चाहिए, तो 1 इंच हमें मार्जिन का हम इसमें प्लस करेंगे, तो इस जगह पे हमारा मार्जिन का साइज आ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से अपनी कटिंग करनी है, और 1 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद अब यहाँ से हम अपनी थाई की जो शेप है वो हम बिल्कुल 0 कर लेंगे। बिल्कुल हमने जो फ्रंट पे रो पे निशान लगाया था इसको सेम कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से थोड़ा सा 2 सूत्र के करीब यहाँ से हमने थोड़ा सा ट्राउजर का गैप देना है। बहुत ज़्यादा यहाँ से आपने गुलाई नहीं देनी। ये फ्रेंड्स हमारे फ्रंट की जो कटिंग है वो हो चुकी है पीस की। अब इसी तरह हमने अपना बैक पीस कटिंग करना है। तो ये फ्रेंड्स अब हम अपने दूसरे पीस को इसी तरह ऊपर बिछा लेते हैं, और सेकंड पीस भी हमने इसी तरह इसके ऊपर बिल्कुल सेम तरीके से बिछा लेना है। बस यहाँ से आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेते हैं।
यहाँ से फ्रेंड्स 1 इंच एक्स्ट्रा बाउंड्री हमें कटिंग करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारा बैक पीस है। इस बैक पीस की कटिंग में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ से आपने तकरीबन जहाँ पे हमारी मयानी का ये साइज है यहाँ से हमने 1 इंच उठा के रखना है और यहाँ से हमने तकरीबन इसको 2 सूत्र के करीब आपने यहाँ से टेपर रखना है। ये रखने का मकसद फ्रेंड्स ये होता है कि आपकी जो हिप साइज होता है ये अगर 1 इंच यहाँ से आप इसको अबव रखेंगे तो आपका ये साइज हिप साइज यहाँ से कवर हो जाएगा और आपका जो ट्राउजर है वो कंफर्टेबल होगा और आपका बच्चा इसमें इजी मूव कर पाएगा, से आपका बच्चा कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो यहाँ से अब हम इसकी टेपर कटिंग करते हैं। ये टेपर कटिंग आपने अपने आसन की तरफ से टेपर कटिंग करनी है। यहाँ से फ्रेंड्स हम 5 इंच अपना पॉकेट का फ्लॉप कटिंग करते हैं। सीधा फ्रेंड्स यहाँ से हम तकरीबन 1.25 इंच का गैप ले लेते हैं। थोड़ा सा इससे अंदर की तरफ आपने डीप की तरफ कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स ट्राउज़र की खूबसूरती के लिए हम कंट्रास्ट पीस यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा ट्राउज़र ज़रा खूबसूरती में बने। पाँच बाई 5.5 इंच की हम यहाँ पर पॉकेट का निशान लगा रहे हैं और 5 बाई 5.5 की पॉकेट ही हम अप्लाई करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने जैसे अपनी फ्रंट पॉकेट के फ्लॉप को शेप दी है, आपने बिल्कुल ऐसे ही शेप से अपनी ये एक डाई बना लेनी है बुकरम की मदद से। और इस बुकरम को पेपर फ्यूज़ को हमने अपनी पॉकेट पर इसी तरह रखने के बाद अब हमने इसी शेप में हमने अपनी पॉकेट्स को डाल लिया है। और ये पॉकेट्स हमने डबल पीस से हम बना रहे हैं ताकि एक ही बार में हमारी ट्राउज़र के लिए डबल पॉकेट्स तैयार हो जाएं। बहुत आसानी से ये पॉकेट आपकी तैयार हो जाएगी, एक ही बार में आपकी दोनों पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। देखें फ्रेंड्स, आपकी बहुत आसानी के साथ ये पॉकेट आपकी ओरिजिनल शेप में जो आपका फ्लॉप है उसी शेप में तैयार हो चुकी है। इसमें फ्रेंड्स आपने एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लॉप ऊपर हमारा अटैच होगा वो हमारी पॉकेट की निस्बत तकरीबन आधा सूत्र बड़ा होना चाहिए ताकि जब हम इसको अटैच करें तो हमारा फ्लॉप वाज़े तौर पर उभर कर आए। तो जी फ्रेंड्स, अब हम ट्राउज़र की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो हमारा छोटा पीस हमने कटिंग किया है फ्रंट का वो अब हमने नीचे की तरफ बिछाया है और हमारा जो बैक पीस है बड़ा पीस
वो हमने ऊपर की तरफ रखने के बाद हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। जबकि इसके बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो आपका दबाव है या जो आपका मार्जिन है वो आपका छोटे पीस की तरफ होना चाहिए। तो अब हम इसको छोटे पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, और मूव करने के बाद आप यहाँ पे आप पैर की सिलाई लगा लें ताकि हमारे ट्राउज़र में मजबूती आ जाए, और हमारा ये दबाव का जो रुख है या मार्जिन का रुख है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे है। पहले दो पल्ले जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हमने दूसरे दो पल्ले जोड़ने हैं। पहले पल्ले में हमने अपना छोटा पीस नीचे की तरफ रखा था और बड़ा पीस हमने ऊपर की तरफ रखा था। अब यहाँ पे हमने उल्ट कर लेना है। अब हमने छोटा पीस ऊपर रखना है और बड़ा पीस हमने नीचे रख लेना है ताकि हमारा फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर आ सके। अब फ्रेंड्स हमने हमारा जो मार्जिन है या हमारा जो दबाव था आगे हमने उसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया था, अब हमने इसको राइट साइड पे मूव करना है।
इसके बाद पॉकेट्स अटैच करने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है वो हमने अपने दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइंट करना है, स्टिच करना है। इसमें आपने एक छोटी सी एहतियात ये करनी है कि आपने छोटे हिस्से को छोटे हिस्से के साथ स्टिच करना है और बड़े हिस्से को, बड़े पार्ट को बड़े हिस्से के साथ स्टिच करना है, ताकि हमारा जो फ्रंट और बैक का डिफरेंस है वो हमारा वाज़ेह तौर पे क्लियर हो सके। तो इस तरह फ्रेंड्स आपने अपने छोटे पार्ट को छोटे पार्ट से और बड़े पार्ट को बड़े पार्ट से जोड़ लेना है, लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले पैर की सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा ट्राउज़र इसी तरह मज़ीद मजबूत भी हो जाए। अब फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट स्टेप है वो हमारा इलास्टिक डालना है। तो जैसे कि आपको मैंने आपसे शेयर किया है, हमारे बच्चे की जो हिप साइज़ है वो 22 इंच है, तो 22 इंच में से आपने 4 इंच माइनस कर लेने हैं, तो हमारा साइज़ 18 इंच आता है। तो 18 इंच की हमने इलास्टिक कटिंग कर लेनी है और अब ये हम अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करते हैं।